लर्न कन्नड़ा थ्रू हिंदी। पिछले एपिसोड में हमने कन्नड़ स्वरों के चिन्हों के बारे में पढ़े थे। आज हम सीखेंगे कि कन्नड़ के व्यंजनों के साथ इन चिन्हों को कैसे लिखते हैं। कन्नड़ वर्णमाला का पहला व्यंजन क। आज हम सीखेंगे कि क कागुनिता को कैसे लिखेंगे। पहले हम इस बेस फॉर्म को लिख लेंगे। क, देखिए ऐसे ये बेस फॉर्म हो गया क का। ये व्यंजन सिर्फ इतना होता है, इसमें कोई स्वर उच्चार नहीं होता। अब इसमें हम अ आई ई का स्वर चिन्ह जोड़ेंगे। देखिए पहले का ये बेस फॉर्म हो गया, इसमें अब हमको अ का उच्चारण देना है, तो इसको तलकट्टू कहते हैं। तो इसको ऐसे जोड़ने से ये हो गया क। यहाँ अ स्वरोच्चार का ये तलकट्टू। फिर आ, ई उ रु ए आई ओ आओ अह। अब ये अ उच्चारण का हो गया। अब हमें आ उच्चारण का चिन्ह लिखना है, तो इस चिन्ह को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये हो गया का। ये अ आ क का। अब की करना है, की के लिए इस चिन्ह को लिखेंगे, तो की। फिर यहाँ की, इसको गुड़िसु कहते हैं और इसको दीर्घा। सिर्फ इसको जोड़ने से हम कहेंगे सिर्फ की। इस दीर्घा को जोड़ने से हम कहेंगे की। अब क का की हो गया। अब को भी पहले से तलकट्टू लिखेंगे, फिर इसको कोम्बू, इस चिन्ह को कोम्बू कहते हैं, इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो इसको को कहें। फिर यहाँ भी तलकट्टू लिख दो, एक कोम्बू दीर्घ यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ तक उसको लाए, तो एक को यहाँ जोड़ देंगे, हो गया को। अब का की को क्रू को भी क लिखो, फिर इस चिन्ह को लिखेंगे क्रू। फिर के को इस तरफ लिखेंगे, ये एत्वा कहते हैं इसको, एत्वा। अगर हम लोगों ने ऐसे लिख दिया तो इसको के उच्चारण करेंगे। फिर के एत्वा लिखा, फिर दीर्घ। इस बेस फॉर्म को अगर हमने ये और ये दोनों जोड़ दिया तो ये के हो गया, और दीर्घ जोड़ने से के। सो का की को क्रू के। अब काई लिखने को इसका चिन्ह ये है, तो फिर ए लिखेंगे, पहले के लिखेंगे, फिर इस चिन्ह को यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया कई। फिर को इन दोनों चिन्हों को इसके साथ जोड़ने से वो को बन जाएगा। तो कैसे, ऐसे ये चिन्ह आ गया, फिर इसको यहाँ लिख दो को। फिर से यही लिखना है, पर यहाँ दीर्घ लिखना पड़ेगा। ये को हो गया। अगर को कहना है तो ये एत्वा, एक कोम्बिना दीर्घा, फिर दीर्घा। सो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ इसको लिख दिया, कोम्बिना दीर्घा को यहाँ लिख दिया, फिर ये चिन्ह। सो को हो गया। अब कौ लिखना है, कौ कैसे लिखेंगे, ये बहुत नज़दीक हो गया, यहाँ जाएंगे, कौ को कौ, ये चिन्ह इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो कौ हो गया। तो फिर कम को एक क लिखेंगे, फिर एक ज़ीरो हो गया, कम हो गया, फिर क दो
छोटे ज़ीरो से कह। क तलकट्टु क तलकट्टिನ दीर्घ का। ಕ ಗುಡಿಸು ಕಿ ಕ ಗುಡಿಸಿನ ದೀರ್ಘ ಕಿ ಕ ಕೊಂಬು ಕು ಕ ಕೊಂಬಿನ ದೀರ್ಘ ಕು फिर क वट्टसुळ्ळि कृ क वट्टसुळ्ळि कृ क एत्वा के क एत्वन दीर्घ के क ऐत्वा कै को क ओत्वा को क ओत्वन दीर्घ को क औत्वा कौ क 1 0 कम क 2 0 कह। क से ल तक सब व्यंजनों को भी ऐसे ही स्वरों को लिखना पड़ता है। देखिए ऐसे लिखा जाता है। ये कन्नड़ा हिंदी 12 खड़ी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। क से म तक ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कन्नड़ा पढ़ना लिखना सीखना है तो आपको ये 12 कड़ी सीखने से बहुत सरल होगी। हिंदी में के कई लिखते हैं पर कन्नड़ा में के कई है, इसलिए मैंने इसे इस तरह लिखा है। कन्नड़ में के कई और को कौ ऐसे लिखते, इसलिए ऐसे लिखा है। मैं सोचती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सबको धन्यवाद, नमस्कार।